हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे अपने अपने घरों में। आज हम जो इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, हम एम्पलीट्यूड डिवीजन वाला, कौन सा इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं? एम्पलीट्यूड डिवीजन वाला फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। उसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, न्यूटन्स रिंग। क्या एक्सपेरिमेंट है? न्यूटन्स रिंग। इसमें क्या है बेटा? व्हेन अ लेंस विद अ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट प्लेट। ये एक लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसकी ये साइड प्लेन है और ये साइड क्या है? कन्वेक्स। इसको किसके ऊपर रख दिया बेटा? फ्लैट प्लेट के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर रख दिया? फ्लैट प्लेट के ऊपर रख दिया। अ थिन लेयर ऑफ एयर इज फॉर्म्ड। एक एयर की थिन लेयर बनती है। देखो कैसे, ये देखो, ये एयर है, ये क्या है? सारी एयर। एयर की लेयर बन रही है कि नहीं बन रही है? देखो, ये एयर की थिन लेयर बन रही है कि नहीं बन रही? और उस एयर की लेयर की थिकनेस बदल रही है। देखो, कभी यहाँ से यहाँ तक है, कभी यहाँ से यहाँ तक है, कभी यहाँ से यहाँ तक है, और धीरे धीरे आगे जाते हुए बढ़ रही है। थिकनेस से कर रही है, आगे जाती हुई बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन ये लेयर है कैसी? थिन है। ठीक है। और व्हेन अ फिल्म इज इल्यूमिनेटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब इस फिल्म को मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट किया जाएगा, ठीक है, इस एयर फिल्म को, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझा दिया ही है मैंने आपको। ठीक है, अब इस फिल्म को, जो एयर की फिल्म बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बिल्कुल सही बात है, बताया मैंने आपको एयर की फिल्म कौन सी है। इसको इल्यूमिनेट किया गया लाइट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, इसको इल्यूमिनेट किया गया। तो देखो ध्यान से क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, फिर इसके अंदर गई फ्लैट प्लेट के ऊपर। ध्यान से देखो, किसके ऊपर गई? फ्लैट प्लेट के ऊपर। और एक इस कन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो वो ऊपर गई। एक जो फ्लैट प्लेट पे गई, उससे रिफ्लेक्ट होके फिर रिफ्रैक्ट होके ऊपर गई। तो ये दो रे हुई, एक हुई R1 और एक हुई R2। मुझे किनका इंटरफेरेंस पढ़ना है? इन R1 R2 का। किनका इंटरफेरेंस पढ़ना है? R1 R2 का। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, इंसिडेंट लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वेक्स सरफेस से एक लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक लाइट रिफ्रैक्ट होके फ्लैट प्लेट से रिफ्लेक्ट होती है। फ्लैट प्लेट से रिफ्लेक्ट होती है, ऊपर जाती है। सही बात है, पक्का? तो ये R1 R2 कौन सी लाइट आपको समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इनका हम फेज समझ लेते हैं। 0 डिग्री फेज हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री ट्रांसमिशन पे तो 0 ही रहता है। ट्रांसमिशन पे क्या रहता है? 0। सही है। अब ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है, ये हुआ है रेयर मीडियम से। लाइट मेरी कौन से मीडियम में है? यहाँ लाइट मेरी लेंस के अंदर कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में है। जब वो एयर में जाती है तो एयर वाली बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट होती है, तो कोई फेज का चेंज नहीं होगा। यानी ये 0, ये 0, तो ये 0 पे ही गई। इसका फेज क्या रहा? R1 वाली का फेज क्या रहा? 0। क्या रहा? 0। अब सुनो, नीचे जो ये रिफ्लेक्ट हुई, इसका 0 है। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है फ्लैट प्लेट से। किससे रिफ्लेक्ट हुई है बेटा? फ्लैट प्लेट से रिफ्लेक्ट हुई है। तो अब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब फेज का चेंज आएगा पाई का। तो इसमें हो गया पाई का फेज चेंज, पाई। इसको मैंने पाई लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर गई। अब रिफ्रैक्ट में कोई फेज चेंज नहीं, फिर रिफ्लेक्ट में कोई फेज चेंज नहीं, यानी पाई। अब R1 R2 में आपस में फेज आ गया है कितना? पाई का। कितना आ गया है? पाई का। और एब्रप्ट चेंज किस में आया है? R1 में या R2 में? फेज में, R2 के फेज में। और पाई के फेज चेंज होने पे पाथ डिफरेंस कितना आता है? यही बता रखा है मैंने आपको। क्या बता रखा है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर पाई का फेज चेंज होता है, अगर पाई का फेज चेंज होता है, तो डेल्टा एक्स आता है लैम्डा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस कितने का अब्रप्ट चेंज होता है? लैम्डा बाई 2। R1 R2 में कौन सी रे ज़्यादा चली? कौन सी रे? लैम्डा बाई 2 अब्रप्ट चेंज आया, फेज डिफरेंस पाई की वजह से। समझे? अब आ जाओ पाथ लेंथ की वजह से। मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। ये लेंस है हमारा, ये फ्लैट प्लेट है। मैं थोड़ा डायग्राम को जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो। ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे भीड़ा हो जाएगा, उसमें आपको क्लियर कम हो पाएगा। ठीक है, तो एक लाइट रे ये थी, तो ये गई इधर और इधर से इधर, और ये वापस चली गई। ये थी R1। सही है। फिर एक इधर गई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर गई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर ऊपर चली गई R2।
सही बात है कि नहीं है। अब यहाँ पर हिस्से हुए हैं, यहाँ पर हिस्से हुए हैं, ध्यान से देखो। इंसिडेंट लाइट थी ये, एक हिस्सा गया ऊपर रिफ्लेक्ट होकर, फिर एक नीचे, फिर एक इधर, फिर ऊपर। समझ में आती है बात या नहीं आती है? आई होगी समझ में। अब एक बात बताओ मुझे, ये R1 वाली 0 फेज पे थी, ये पाई फेज पे है। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये वाली R2 वाली λ/2 फालतू चल रही है कि नहीं चल रही है? प्लस R2 वाली ये 2T भी तो फालतू चल रही है। ये 2T भी तो कितना चल रही है? फालतू। ये T थिकनेस मान लेते हैं, इस इंस्टेंट पे थिकनेस कितनी मान लेते हैं? T वेरिएबल है। T क्या है? वेरिएबल। उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसको मान लेते हैं हम T। तो ये गई T प्लस IT कितना? 2T। 2T किस में? एयर में। 2T किस में? एयर में। और इंटरफेरेंस भी किस में हो रहा है? एयर में। इंटरफेरेंस भी किस में हो रहा है बेटा? R1 R2 किस में? एयर में। सही बात है। तो कितना फालतू चली? 2T। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे मैक्सिमा की, डेल्टा x पाथ डिफरेंस, डेल्टा x पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2T प्लस λ/2, क्योंकि 2T ये फालतू चल रही है और λ/2 भी यही फालतू चल रही है। समझे? अरे बोलो, समझ में आया अच्छे से? सही है। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए ये होना चाहिए n लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव यानी मैक्सिमा के लिए। सही है। और डेल्टा x 2T प्लस λ/2 इक्वल होना चाहिए 2n प्लस 1 या माइनस 1, एक ही बात होती है, λ/2 डिस्ट्रक्टिव के लिए। ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, यानी यहाँ लाइट खूब सारी है और यहाँ डार्क है। अगर ये कंडीशन रहेगी तो डार्क होगा और ये कंडीशन रहेगी तो क्या होगा? ब्राइट होगा। आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो आपको बता दूं, इस कंडीशन से, मैक्सिमम वाली कंडीशन से 2T क्या निकल के आता है? 2T निकल के आता है, इधर चला जाएगा ये 2n माइनस 1 λ/2। सही है। ये 2T निकल के आता है। और इस कंडीशन से 2T कितना निकल के आता है? n लैम्डा। कितना निकल के आता है? n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क इन न्यूटन रिंग एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट इन न्यूटन रिंग। समझे? सबसे पहली बात तो हमें छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमने खूब डिटेल में पढ़ भी रखी है। और ये T थिकनेस वेरिएबल है, मैंने आपको बताया। T थिकनेस क्या कर रही है? बदल रही है। हर बार क्या कर रही है? बदल रही है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो वेरिएबल थिकनेस है। अब ध्यान से सुनो। अब जो फ्रिंज बनेगा, पहली बात उसकी शेप कैसी होगी? पहली बात उसकी शेप कैसी होगी? देखो ध्यान से बेटा, ये लेंस है गोल, ऐसे लेंस है, ठीक है। स्फेरिकल लेंस था, स्फेरिकल लेंस का हिस्सा काटा हुआ है। ध्यान से देखो, तो लेंस एक्चुअली में ये था, ठीक है ना। ये हिस्सा काट रखा है इसका, ये वाला, और इसको ऐसे कर रख दिया। सही है। तो ये हिस्सा कैसा है? बोल का अगर आप एक हिस्सा चॉप कर दोगे, बोल का कुछ हिस्सा क्या कर दोगे? चॉप कर दोगे, तो ऐसी तो नजर आएगी कटोरी टाइप। अरे सही बात है। ऊपर हिस्सा कैसा है? ऊपर वाला हिस्सा कैसा है? फ्लैट। कैसा है ऊपर वाला हिस्सा? फ्लैट। बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगा, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा कैसा है? फ्लैट। ऊपर से आई इंसिडेंट लाइट, ऊपर से आई कैसी लाइट? इंसिडेंट लाइट। लाइट रेज आ रही है ऊपर से, पैरेलल दबा के आ रही है, जबरदस्त, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये पार्ट डिफरेंस 2T, ये पार्ट डिफरेंस 2T कैसे कांस्टेंट रहने वाला है? सर्कल में। कैसे कांस्टेंट रहने वाला है? सर्कल में। ध्यान से देखो, ये ऐसे कटोरी पड़ी है, सही है, ये 2T है। अब इसके पीछे जाओगे तो ये भी 2T, इधर जाओगे ये भी 2T, इधर जाओगे 2T, इधर जाओगे 2T, इधर जाओगे 2T, इधर जाओगे 2T। ये पूरे इस सर्कल के ऊपर, इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर अगर बात की जाए, चलोगे ऐसे चलोगे तो पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा? ये 2T ही रहेगा। और इससे ऊपर वाले पॉइंट पे चलो, इससे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो उसके लिए वो रहेगा पार्ट डिफरेंस। समझ में आती है बात? उसके लिए क्या रहेगा वो? आपको मैं थोड़ा और डिटेल में दिखा देता हूँ डायग्राम बना के, अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रही है बात, ठीक है। ये देखो, मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये था आपका लेंस, ऐसा समझो, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने। अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ, देखो यहाँ एक सर्कल बन रहा होगा, ध्यान से देखो पीछे की तरफ, सही है। इस पॉइंट का अपना सर्कल बन रहा होगा, इस पॉइंट का क्या बन रहा होगा? अपना सर्कल। और इसका रेडियस ये होगा कि नहीं होगा? और इस पॉइंट का जो अपना सर्कल होगा उसका अपना रेडियस होगा। अरे बोलो बेटा, उसका क्या होगा? अपना रेडियस होगा कि नहीं होगा? सही है, पक्की बात है। तो ये T थिकनेस, ये T थिकनेस, अगर मैं इस T थिकनेस की बात करूं तो इस सर्कल पे, जैसे ये सर्कल बना है, ये सर्कल अंदर की तरफ है, समझे। तो ये यहाँ रहूं, चाहे यहाँ रहूं, चाहे यहाँ रहूं, अंदर किसी भी पॉइंट पे रहूं, नीचे हमेशा TT ही रहेगा कि नहीं रहेगा? यही रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसी ऊपर वाला जो बड़ा सर्कल है, ऊपर वाला जो बड़ा सर्कल है, उसके लिए भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा ये वाला,
अरे बोलो भाई, अब तो समझ में आई होगी ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो फ्रिंजेस कैसे बनेंगे? सर्कुलर। ऊपर से देखोगे जब आप, तो आपको एक डार्क रिंग दिखाई देगी, ठीक है, लाइट ऊपर से डाल के देखोगे, एक ब्राइट रिंग दिखाई देगी, एक फिर डार्क रिंग दिखाई देगी, फिर ब्राइट रिंग दिखाई देगी, ठीक है। अब फ्रिंज विड्थ वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी, उस बारे में भी बात कर लेंगे धीरे धीरे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फिलहाल समझ में आया कि फ्रिंजेस कैसे बनेंगे? सर्कुलर। कैसे फ्रिंजेस बनेंगे? सर्कुलर, ठीक है। फ्रिंजेस आर सर्कुलर, फ्रिंजेस आर सर्कुलर, ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है बेटा, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बात करी, मैंने मान लिया कि यही फ्रिंज बन रहा है, यही फ्रिंज एक नीचे बन रहा है, लाइट आई थी ऊपर से, मान लो ऐसे समझो, ठीक है, ऊपर से लाइट आई थी और ये फ्रिंज बन रहा है, ये फ्लैट प्लेट है ना, इसके ऊपर ये एक रिंग बन रही है, ये फ्लैट प्लेट के ऊपर क्या बन रही है? एक रिंग बन रही है, ठीक है, फ्रिंज बन रहा है, ठीक है, पक्की बात है। तो उस फ्रिंज का जो रेडियस है वो यही होगा कि नहीं होगा? ये रेडियस होगा कि नहीं होगा जो फ्रिंज बन रहा होगा? ऊपर से लाइट आई और इन्हीं कोनों पे टकराई, तो जो फ्रिंज बन रहा है इस टी थिकनेस के लिए, इस वाली टी थिकनेस के लिए जो फ्रिंज बन रहा है उसका रेडियस ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। और उस रेडियस को मैं नाम दे देता हूँ आर, छोटू आर। क्या दे देता हूँ? छोटू आर। तो छोटू आर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो छोटू आर ही है, सही है। टी थिकनेस है इस लेंस की, तो ये सेंटर है, तो ये रेडियस था, तो एक टी थी यहाँ से निकाल दो, तो ये कितना बचा? आर माइनस टी। और ये कितना है? आर। तो एक काम करते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आर माइनस टी का स्क्वायर जमा आर का स्क्वायर बराबर बड़ा आर का स्क्वायर, सही है। स्क्वेयरिंग खोल दो, तो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार गिराया, टी स्क्वायर निगलेक्ट हो गया। क्यों निगलेक्ट हो गया? क्योंकि आर के सामने टी बहुत छोटा है। मैंने बोला लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने बोला लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही। रेडियस बहुत बड़ा है और ये थिकनेस बहुत छोटी है, इसलिए मैंने ये करा, उनके स्क्वायर में करूँगा अगर मैं, तो आर स्क्वायर और बहुत बड़ा हो जाएगा और टी स्क्वायर और बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटे नंबर का स्क्वायर करने से छोटा होता है, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर बराबर 2RT। क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर 2RT आ गया, सही है बेटा, पक्का। अब 2t की वैल्यू जानते हो आप? 2t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 2t की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर अपॉन आर। देखो ध्यान से, आर स्क्वायर अपॉन आर किसकी वैल्यू आ रही है? 2t की वैल्यू आ रही है। तो 2t यहाँ पे लगाओ और 2t यहाँ पे लगाओ, तो रेडियस आ जाएगा ब्राइट फ्रिंज का और रेडियस आ जाएगा डार्क फ्रिंज का। कैसे? देखो, बहुत बढ़िया सी बात आता हूँ। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए इधर बता रहा हूँ, इधर देखो, ब्राइट के लिए रेडियस आर स्क्वायर बाय आर, आर स्क्वायर बाय आर की जगह डाला 2t मैंने, तो ब्राइट ये है, ब्राइट ये है, तो 2t की जगह डाल दिया आर स्क्वायर बाय आर, तो ये कितना आ गया? 2n-1 लैम्डा बाय 2, 2n-1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये ब्राइट के लिए आ गया, ब्राइट के लिए जो रेडियस है, एन की वजह बदलते रहोगे, रेडियस बदलता रहेगा, फ्रिंज का रेडियस अलग अलग होता चला जाएगा, सही है। और डार्क के लिए 2t की जगह रिप्लेस कर दो आर स्क्वायर बाय आर, तो यानी आर स्क्वायर बाय आर आ गया एन लैम्डा। ये किसके लिए आ गया? डार्क के लिए। किसके लिए आ गया? डार्क के लिए। किसके लिए आ गया? डार्क के लिए। अब अगर आपसे पूछूं कि बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, कैसा फ्रिंज बनेगा, तो इस पॉइंट के लिए रेडियस क्या है? 0। ये रेडियस ये है, ये रेडियस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इस पॉइंट पे आके 0 ही हो गया, इस पॉइंट पे आके रेडियस 0 हो गया। तो रेडियस 0 डार्क के लिए पॉसिबल है या ब्राइट के लिए पॉसिबल है? देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रेडियस की वैल्यू आएगी 2n-1 लैम्डा बाय 2 इंटू आर आएगा और ये अंडर रूट आएगा, सही है। और यहाँ देखूँ रेडियस की वैल्यू आएगी rn लैम्डा और अंडर रूट आएगा, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 0 डालूँ तो यहाँ पे रेडियस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यानी सेंटर पे क्या बनेगा? बिल्कुल सेंटर पे क्या बनेगा? डार्क। क्या बनेगा? डार्क। सेंटर पे क्या बनेगा? डार्क, सही बात है। फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से गोल गोल पैटर्न बनेंगे, ठीक है। अब मैं फ्लैट प्लेट के ऊपर जो पैटर्न बनेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। फ्लैट प्लेट के ऊपर पैटर्न कैसा बनेगा, मैं वो दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये फ्लैट प्लेट है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसी फ़ोटो बनेगी, ये फ़ोटो बनेगी कुछ,
ठीक है, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, आई एम डूइंग रफ स्केच हेयर, ठीक है ना। ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। अच्छा, एक बात मैं स्केच बनाने से पहले एक छोटी सी बात और करूँगा आपके साथ। फ्रिंज विड्थ क्या होती थी एयर फिल्म, वेज एयर फिल्म में क्या होती थी फ्रिंज विड्थ, याद करो। ये इसमें मैंने आपको फ्रिंज विड्थ बताई थी, क्या होती थी, बीटा लैम्डा अपॉन 2 थीटा, ऐसा ही होता था कुछ, लैम्डा अपॉन 2 थीटा। और अगर म्यू होता था बीच में म्यू होता था तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अगर यहाँ पे म्यू होता था तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा होती थी, ठीक है ना, ऐसी होती थी आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अच्छा, अब थीटा बढ़ता है तो फ्रिंज विड्थ घटती है, थीटा बढ़ता है तो फ्रिंज विड्थ घटती है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, मैं इस लेंस के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो इधर, ये मेरा लेंस है, देखो यहाँ पर एंगल ये है, ये एंगल है थीटा, यहाँ पर बात करो तो एंगल ये है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, सेंटर से दूर जा रहे हो, वैसे वैसे एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो फ्रिंज विड्थ वैसे वैसे घट रही है, फ्रिंज विड्थ वैसे वैसे घट रही है, ठीक है। यानी पहले बनेगा डार्क, ऐसे मोटा डार्क बना दो ये, ठीक है, बना दिया, फिर बनेगा ब्राइट, फिर बनेगा डार्क। अब पतला डार्क बनेगा, क्यों, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे क्या हो रही है, घट रही है, ये पतला डार्क बनेगा। पहले देखो मोटा डार्क है ना, अब पतला डार्क बन रहा है, ठीक है। अब इससे पतला क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, कि दूर जा रहे हो, क्या जा रहे हो, दूर जा रहे हो, ब्राइट बनेगा, इससे पतला, इससे पतला बनेगा ब्राइट, ये पतला सा बना दो, समझे, बना दिया। अब जो पतला, जितना पतला ब्राइट बना है ना, उससे पतला अगला डार्क बनेगा, उससे पतला अगला डार्क बनेगा, ऐसे समझो, इसी को ही गाढ़ा कर देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से विड्थ क्या होती जाएगी, ऊपर जाते जाते कम होती चली जाएगी। सही है, इस तरीके से सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे और फ्रिंज विड्थ आगे जाते जाते घटती चली जाएगी, क्योंकि आगे जाते जाते एंगल बढ़ता है और थीटा बढ़ता है तो फ्रिंज विड्थ घटती है। सही है, तो आपको मैंने ये भी समझा दिया। और फ्रिंजेस कैसे बनेंगे, सर्कुलर बनेंगे, फ्रिंजेस आर सर्कुलर, ये देखो सर्कुलर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे इस फ्लैट प्लेट के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको 2-3 फ्रिंजेस बना के दिखाए, ऐसे करोड़ों बन रहे होंगे, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो ये था न्यूटन रिंग, क्या था बेटा, ये न्यूटन रिंग। होप करता हूँ मैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो बेटा, एक शेप ऑफ फ्रिंजेस देखेंगे हम, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूटन रिंग में हमने क्या पढ़ा, न्यूटन रिंग में हमने पढ़ा कि एक स्फीयर था, क्या था, एक स्फीयर। ध्यान से देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, ये स्फीयर था, ठीक है। आपने क्या किया था, स्फीयर का इतना हिस्सा कट कर लिया था, इतना हिस्सा कट कर लिया था स्फीयर का, एक बॉल का इतना हिस्सा कट कर लिया था कि नहीं कर लिया था। इस हिस्से को कट करके एक लेंस बनाया था आपने, है ना, और किसके ऊपर रख दिया था, एक फ्लैट प्लेट के ऊपर रख दिया था। क्या कर दिया था, एक फ्लैट प्लेट के ऊपर रख दिया था। फिर ऊपर से लाइट आई थी, ऊपर से क्या आई थी, लाइट आई थी कि नहीं आई थी। तो फ्रिंजेस कैसे बने थे, सर्कुलर। कैसे फ्रिंजेस बने थे, सर्कुलर, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है, एक सिलेंडर है, ध्यान से देखो, शेप एक दूसरी नजर आती है सामने से, देखो ये सिलेंडर है, दिख रहा है सिलेंडर। इस सिलेंडर का मैंने इतना हिस्सा कट कर दिया, देखो नीचे वाला हिस्सा देखो, कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, चॉप कर दिया, सही है। चॉप करके सामने रख दिया, ऐसे देखो, आपको सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये हिस्सा, देखो रेड मार्कर के नीचे, ये सामने से ऐसे तो दिखेगा बेटा। हाँ, ये पिछली बार क्या था, ये पिछली बार गोल था, कटोरी टाइप था। अब ये क्या है, ये पीछे लंबा है, क्या है, पीछे लंबा। बोलो समझ में आई बात, दोनों में फर्क समझ में आया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो अपने स्फीयर था, ये बॉल थी, बॉल का हिस्सा कट किया, सेक्शन कट किया, तो कैसा था, गोल, कैसा था, गोल, ये गोल था, ये लेंस कटोरी टाइप था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मीडियम है, देख रहे हो सिलेंडर, इस सिलेंडर का इतना हिस्सा कट कर लिया, देखो नीचे दिख रहा है, ये आपको नीचे दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा, मार्कर से नीचे वाला हिस्सा। अब सामने से देखोगे तो यही तो नजर आएगा, ये देखो, सही है। और पीछे तक, पीछे कैसा है, गोल है या लंबा है, पीछे लंबा है, पीछे कैसा है, लंबा, सही है, समझ में आया इतना। अब मैंने क्या करा, लाइट गिराई इसके ऊपर, फिर से क्या गिराई, लाइट गिराई,
फिर से इंसिडेंट लाइट गिर रही है, ठीक है। फिर से वही काम मान लेते हैं कि यहाँ हिस्सा गया, फिर एक रिफ्लेक्ट हुआ, फिर एक ऊपर गया और एक यहाँ गया। एयर फिल्म दिख रही है छोटी सी पतली सी, देखो मरी सी एयर फिल्म, फिर ये ऊपर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये ऊपर गया। अब आपसे पूछा गया अब फ्रिंजेस कैसे बनेंगे। पहले तो आपने कहा सर्कुलर बनेंगे, कैसे आपने कहा यहाँ से फ्लैट प्लेट के ऊपर सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे और उनके फ्रिंजेस का रेडियस ऐसे होगा यार, है ना, धीरे धीरे बदलता रहेगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, सही है, रेडियस बदलता रहेगा। ऐसी तो कहा नीचे एक फ्लैट सरफेस पे फ्रिंजेस बनेंगे, गोल गोल बना के भी दिखाए थे अभी, है ना। अब फ्रिंजेस कैसे बनेंगे, अब भी गोल बनेंगे। अब शेप कैसी होगी, अब शेप कैसी होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अब शेप कैसी होगी। ऊपर से देख रहे हो आप, ऊपर से देख रहे हो तो ये है आपकी, ये आपकी है सेक्शन, ठीक है। ऐसे ऊपर से देख रहे हो फ्लैट प्लेट को, ऐसे ऊपर से, ठीक है, सही। अब फिर से वही बात, बीटा होता है लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अगर म्यू होता है बीच में एयर है तो 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। थीटा आगे जाते हुए अभी भी बढ़ रहा है। अरे यार देखो ना भाई, थीटा ये है, ये है, ध्यान से देखा करो, ध्यान से देखते आप। ये एंगल था पहले, थोड़ी देर बाद ये एंगल हुआ, थोड़ी देर बाद ये एंगल हुआ। एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। आगे जाते हुए एंगल बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, फ्रिंज विड्थ घटेगी, फ्रिंज विड्थ घटेगी, फ्रिंज विड्थ अब आगे जाते हुए घटेगी, सही है, पक्की बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर थिकनेस क्या है, यहाँ पर थिकनेस क्या है, t इक्वल टू 0, यहाँ पर थिकनेस क्या है, t इक्वल टू 0। फिर से मैं लगाऊंगा 2t प्लस, अब 2t सिंपल, इसके लिए पढ़ लेता हूँ, t थिकनेस है, ये t थिकनेस है, वेरिएबल है ना t यार, थिकनेस इज वेरिएबल। तो एयर फिल्म है 2t प्लस, यहाँ से कोई फेस चेंज नहीं और यहाँ से पाई का तो λ/2। अरे अभी पढ़ चुके हो बेटा, मैं वही तो कर रहा हूँ, कुछ अलग थोड़ी ना कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और 2t प्लस λ/2 2n प्लस 1 λ/2, यहाँ से 2t आ जाएगा n लैम्डा डार्क के लिए, किसके लिए, डार्क के लिए, और यहाँ से 2t आ जाएगा 2n माइनस 1 λ/2 किसके लिए, ब्राइट के लिए। हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर पर t इक्वल टू 0 है, थिकनेस क्या है, थिकनेस देखो आगे जाते हुए बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़, यहाँ पे कितनी है, 0। अब थिकनेस 0 है तो कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर कि यहाँ पर, देखो यहाँ पर t की n की वैल्यू 0 डालो, t की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी डालो, t की वैल्यू 0 थोड़ी, n की वैल्यू इंटीजर डालो, t की वैल्यू 0 आएगी क्या, नहीं आएगी। इसका मतलब सेंटर पे डार्क बन रहा है, सेंटर पे क्या बन रहा है, डार्क, ये डार्क। और शेप कैसी है, क्या अभी भी सर्कुलर है, अब शेप सर्कुलर नहीं है, क्योंकि अब पाथ डिफरेंस कांस्टेंट कैसे होगा, अब वो समझो। देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये था आपका सेक्शन, है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से इधर, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये थिकनेस मान लो यहाँ से यहाँ तक की t है, ये छोटी सी थिकनेस दिख रही है, ये छोटी सी थिकनेस, ये कोई भी सेक्शन पढ़ लो भैया, तो बेटा ऐसे पढ़ लो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। ये मैंने ब्लू कर दिया है, देखो मैंने ब्लू कर रखा है, इस ब्लू से मार्कर तक की लेंथ दिख रही है, छोटी सी पतली सी मरी सी, इस ब्लू से मार्कर तक की लेंथ t है, कितनी है, t, आना जाना 2t हो गया, आना जाना 2t हो गया। बरकरार कैसे रहेगा, ये 2t बरकरार कैसे रहेगा, पीछे जाते रहो, वही रहेगा 2t, वही रहेगा 2t, वही रहेगा 2t, वही, मतलब लाइन, मतलब कैसी फ्रिंज बनेगी, लाइन, कैसी बनेगी, लाइन। सेंटर में बनेगा डार्क और मोटा डार्क, मोटा डार्क क्यों, मोटा डार्क क्यों, सेंटर पे मोटा डार्क, और वो क्यों, मोटा डार्क क्यों भाई, मोटा डार्क, पहली बात तो डार्क इसलिए कि अभी बता दिया है, डार्क वाली n इक्वल टू 0 वाली, है ना। और मोटा डार्क क्यों, मोटा डार्क इसलिए क्योंकि आगे जाते हुए फ्रिंज विड्थ तो घटती है। अब जो मैक्सिमम बनेगा वो छोटा होगा, अब जो अगला डार्क होगा वो और पतला होगा, ये डार्क पतला हो गया, समझ रहे हो, पहले डार्क मोटा था, अब डार्क पतला है। अब क्या होगा, पहले ये जो ब्राइट था ये मोटा था, अब ब्राइट इससे पतला होगा, इस डार्क से भी पतला होगा इवन, समझ रहे हो, और अगला डार्क अब उससे भी पतला होगा। नहीं समझ में आ रही आपको बात,
अरे आ रही होगी भाई, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, समझ रहे हो? ऐसे ही इधर, अरे उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना यार। अभी बना लोगे, बना के दिखाऊंगी अभी, चलो बना ही देता हूँ, कोई नहीं। ये डार्क, फिर अगला डार्क पतला सा, एक लाइन ये और एक मरी सी लाइन और ले लेते हैं। अरे ठीक है भाई, यहाँ ड्राइंग थोड़ा ना कर रहे हैं हम तो हल्की फुल्की स्केच समझ रहे हैं बस, कैसा बनेगा, है ना। डार्क ब्राइट और पतले होते जा रहे हैं। क्यों पतले होते जा रहे हैं? थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो फ्रिंज विड्थ घट रही है, थीटा बढ़ रहा है तो फ्रिंज विड्थ घट रही है, विड्थ घट रही है, उसकी विड्थ धीरे 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 घटती चली जा रही है। शेप लाइन क्या बनेंगी? लीनियर, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस बनेंगे। कैसे फ्रिंजेस बनेंगे? रेक्टेंगुलर। और पहले इस केस में कैसे बन रहे थे? सर्कुलर। कैसे फ्रिंजेस बन रहे थे? सर्कुलर। ऐसा IIT पूछ भी चुका है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छे से न्यूटन रिंग समझो, अच्छे से पूरा लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है। ओके बाय।